Brought to you by जेके सुपर सीमेंट। जब बात हो मजबूती की, कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की, कुछ भी चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में बिजली मिलना ही लोगों को राहत का इकलौता सोर्स है, लेकिन सूबे के कई हिस्सों में बिजली संकट लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। सरकार और बिजली विभाग लगातार दावा कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में तय मानकों के अनुसार बिजली आपूर्ति की जा रही है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने रिकॉर्ड 31,824 मेगावाट बिजली सप्लाई का दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा बिजली देने वाला राज्य बन गया है। इसके बावजूद जमीनी हालात कई जगह अलग कहानी बयां कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में महा आपूर्ति की जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 22 से 22.5 घंटे बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी, प्राकृतिक और मानव जीवन कारणों से कहीं कहीं स्थानीय बाधाएं आ रही हैं, जिन्हें दूर करने के लिए बिजली कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली संकट पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ऊर्जा संकट पर सवाल वही लोग उठा रहे हैं जिनके समय में बिजली के तारों पर लोग कपड़े सुखाते थे। उन्होंने कहा कि पहले सप्ताह के हिसाब से बिजली मिलती थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश में बिजली दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने माना कि पावर स्टेशनों पर शटडाउन और तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार लगातार हालात की समीक्षा कर रही है और समाधान निकाला जाएगा। अब इस बीच चलिए कुछ जिलों से आई ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देख लिया जाए कि आखिर ग्राउंड पर क्या सच्चाई है। सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ की। यहां बिजली संकट का असर मशहूर चिकनकारी उद्योग पर भी देखने को मिला। पुराने लखनऊ के कारीगरों ने बताया कि कई इलाकों में 5 से 6 घंटे तक बिजली गायब रहती है। बिजली कटने से कढ़ाई का काम प्रभावित हो रहा है। कारीगरों का कहना है कि पसीने की वजह से बारीकी कढ़ाई करना जो है मुश्किल हो रही है। कारोबारी सहयोग गर्ग ने बताया कि बिजली संकट के कारण माल सप्लाई में करीब 20% तक देरी हो रही है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में पहले की तुलना में स्थिति बेहतर हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में बिजली व्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर दिखी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर समय बिजली मिल रही है। हालांकि बीच बीच में ट्रिपिंग की शिकायतें सामने आई। वहीं इटावा में ओवरलोड और ट्रिपिंग लोगों की बड़ी परेशानी बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे सप्लाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन रात में कटौती लगातार हो रही है। लोगों का कहना है कि बिजली आने या जाने का कोई तय समय नहीं है। विभाग का कहना है कि एसी और इंडक्शन चूल्हों के बढ़ते इस्तेमाल से लोड जो है वो बढ़ गया है। बांदा में बिजली संकट को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया। बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर जो है वो आरोप लगाए कि वो फोन उठाते नहीं और शिकायतों को नजरअंदाज भी करते हैं। चंदौली के ग्रामीण इलाकों में लोगों ने बताया कि 17 से 18 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन लगातार ट्रिपिंग से राहत नहीं मिल रही। रात में बिजली कटते ही लोग उमस और गर्मी से परेशान हो जाते हैं। सहारनपुर में शहर में करीब 6 घंटे और गांव में 8 से 10 घंटे तक कटौती की शिकायत सामने आई। रात में बिजली गुल होने से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। देवरिया में अघोषित बिजली कटौती और फॉल्ट से लोग परेशान हैं। कई गांवों में घंटों बिजली गुल रहने की शिकायत सामने आई। कुछ इलाकों में ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद भी समय पर उसको बदला नहीं जा रहा। बिजनौर किसानों का आरोप है कि बिजली कटौती की वजह से फसलें सूख रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई घंटे बिजली गुल रहने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महोबा में लोगों का कहना है कि शहर में मुश्किल से 20 से 21 घंटे और गांव में करीब 14 घंटे बिजली मिल रही है। लोगों की मांग है कि अगर कटौती करनी है तो कम से कम उसका समय पहले से तय होना चाहिए। झांसी में लोग रात भर बिजली आने और जाने से परेशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली कब जाएगी या कब आएगी इसका कोई निश्चित समय नहीं रहता है। प्रतापगढ़ में तकनीकी खराबी के चलते कई जो उपकेंद्र हैं वो प्रभावित हो गए और पूरा जिला जो है घंटों अंधेरे में डूबा रहा। विभागीय अधिकारी पूरी रात मॉनिटरिंग करते रहे।
कानपुर में बिजली संकट का असर कारोबार में पड़ा है। होटल और तमाम दुकानदार ऐसे जनरेटर का सहारा ले रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि लंबे पावर कट से आर्थिक नुकसान भी काफी ज्यादा हो रहा है। मेरठ में लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद बिजली कटौती जारी है। कई इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली नहीं मिल रही। अलीगढ़ में लो वोल्टेज और लगातार ट्रिपिंग से लोग ज्यादा परेशान हैं। कई इलाकों में 1 घंटे में 10 बार तक बिजली ट्रिप होने की शिकायत सामने आई। प्रयागराज में करैली, धूमनगंज और अन्य इलाकों में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। विभाग का कहना है कि ओवरलोड के कारण फॉल्ट आ रहे हैं। अयोध्या में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 12 घंटे बिजली मिलने की बात सामने आई। शहर में भी लगातार कटौती से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। वाराणसी में रिकॉर्ड बिजली मांग के बीच ट्रांसफार्मर फूकने और पेयजल संकट जैसी कई समस्याएं बढ़ गई हैं। शहर के कई इलाकों में ट्रिपिंग और लो वोल्टेज से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जौनपुर और सीतापुर की अगर बात की जाए तो वहां ग्रामीण क्षेत्रों में भारी कटौती की शिकायतें सामने आई। लोगों का कहना है कि 18 घंटे बिजली देने का दावा सिर्फ कागजों तक ही सीमित दिखाई देता है। तो पूरे प्रदेश में बिजली विभाग के अधिकारी ओवरलोड, ट्रिपिंग, लोकल फॉल्ट और बढ़ती मांग को कटौती की वजह मान रहे हैं, लेकिन जनता का कहना है कि भीषण गर्मी में अनियमितता बिजली सप्लाई ने जीवन मुश्किल कर दिया है। कई जिलों में लोग रात भर जगने को मजबूर हैं। बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सबसे ज्यादा इससे परेशान हो रहे हैं। सरकार रिकॉर्ड बिजली सप्लाई के आंकड़े पेश कर रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली संकट अब भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। गर्मी बढ़ने के साथ लोगों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत कम और परेशानी ज्यादा मिल रही है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आप ही क्या कुछ राय में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। जब कुंभ से हम निकले, इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है, जो बात है वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम, आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा? हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी, तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया था, मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है, तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला, पूरा 1 साल, 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।